जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है और ये जो है वो कांग्रेस से है। इससे कांग्रेस से, ठीक है। देखिए, तो आज हम आपको जो है एक दो लेक्चर में संपूर्ण कांग्रेस का जो भी अधिवेशन हुआ था और किसने कब किया था उन सब का और उन सब का जो तथ्य होता है उस सबको हम पूरा करने वाले हैं। तो देखिए, और हम ये आपको जो पीडीएफ है वो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का है, उन्हीं का ये कराने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम आज के पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि क्या इस कांग्रेस के बारे में क्या क्या है दिया गया है। तो देखिए, हाईलाइट किए हुए हैं क्योंकि जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट कर दिए हैं। आप लोग उसे अपना कॉपी पर पेन से आराम से लिखिए, ठीक है। टाइम देते हैं, आराम से लिखिए। चलिए पहले बढ़ते हैं। पहला पॉइंट देखिए, कांग्रेस एक अमेरिकी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का शब्द का मतलब कहाँ से आया, तो याद रखिएगा यह एक अमेरिकी भाषा है और जिसका अर्थ क्या होता है, लोगों का समूह। तो ये समझिए कि कांग्रेस कैसा भाषा है, एक अमेरिकी भाषा है और इसका अर्थ क्या होता है, लोगों का समूह। यही बात किया जाए कि भारत में सर्वप्रथम कांग्रेस शब्द का प्रयोग किसने किए थे, तो दादा भाई नौरोजी। ये बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम कांग्रेस शब्द का प्रयोग किसने किए थे, तो ये दादा भाई नौरोजी ने किए थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि कांग्रेस की स्थापना स्कॉटलैंड के निवासी ए ओ ह्यूम ने किए थे, याद रखिएगा। और ये कहाँ के, स्कॉटलैंड के हैं, ठीक है। सबको पता होगा कि कांग्रेस का स्थापना ए ओ ह्यूम ने किए थे, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि ये कहाँ के थे। तो याद रखिएगा कि ये जो ए ओ ह्यूम थे ये स्कॉटलैंड के थे, ठीक है। और ये देखिए, बताया जाता है कि कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन संस्था जो है संस्थापक है वो एस एन बनर्जी को बोला जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। तो कांग्रेस का स्थापना किसने किए थे, ए ओ ह्यूम ने। और पूछेगा कि कांग्रेस का द्वितीय संस्थापक कौन है, तो एस एन बनर्जी को माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत जगह पर पूछा गया प्रश्न है। तो याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन था, लॉर्ड डफरिन, ठीक है। कांग्रेस के स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन डफर था, इसलिए ऐसे ट्रिक लगा सके आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे कि कांग्रेस के प्रथम महासचिव जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए ओ ह्यूम। कांग्रेस के पहला महासचिव कौन थे, ए ओ ह्यूम थे। अगर आगे यही देखा जाए कि ए ओ ह्यूम का जो जीवनी कार कौन था, तब विलियम बेडरमन। ये भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट इसको मानिएगा, ठीक है। चलिए विलियम बेडरमन। अगला देखते हैं, प्रथम अधिवेशन। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किसने किया था और उसका तथ्य को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वो 1885 में हुआ था और ये कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। याद रखिएगा कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था 1885 में। और इसकी अध्यक्षता किसने किए थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। और याद रखिएगा कि इसमें कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे, जो पूछा गया प्रश्न है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे प्रथम अधिवेशन में। और जिसमें से सबसे ज़्यादा क्या थे, वकील थे और वकीलों की संख्या कितनी थी, 39। तो इन सबको आप लोग याद रखिएगा। और इसमें आगे देखिए कि इस अधिवेशन में, यही अधिवेशन जो था पहला अधिवेशन में ही कुल 9 प्रस्ताव पारित हुए थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया बहुत जगह, लेकिन ये आने का चांस है, ठीक है। तो इसमें कुल कितने प्रस्ताव पारित हुए थे, 9, ठीक है। अब देखिए आगे, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी ही थे, लेकिन ये चुनाव हार गए थे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यानी कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे क्या देखते हैं, आगे है कि एस एन बनर्जी एक ऐसे राजनेता हुए जिनका कांग्रेस का स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान रहा, लेकिन वे कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। इस टाइम ये कोलकाता में थे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो एस एन बनर्जी जो थे ये कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे, ये डायरेक्ट प्रश्न आता है, ठीक है। अब देखिए द्वितीय अधिवेशन की बात करते हैं तो दूसरा अधिवेशन जो था वो 1886 में हुआ था और ये कहाँ हुआ था, देखिए कोलकाता में हुआ था, ठीक है। तो दूसरा पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में बम्बई में, ठीक है। और दूसरा कहाँ हुआ था, 1886 में कलकत्ता में। देखिए पहला का अधिवेशन के थे व्योमेश चंद्र बनर्जी और दूसरा का अधिवेशन करेंगे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी क्या थे, ये पारसी थे। तो ये सब आ सकता है कि प्रथम पारसी
अध्यक्ष कौन थे जो कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष? तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। देखिए नीचे लिखा गया ये कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष बने। ठीक है, आगे देखते हैं कि इस सम्मेलन के दौरान भारतीय वायसराय लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के सम्मेलन में लेने वाले जो सदस्य थे उनको भोज करवाया था। कौन करवाया था? लॉर्ड डफरिन ने करवाया था। उस समय का वायसराय यही था और इसने ही भोज कराया था, और जिसे क्या कहा? गार्डन पार्टी कहा गया। इसे क्या कहा गया था? गार्डन पार्टी कहा गया। अब देखिए गार्डन पार्टी में कौन शामिल नहीं हुए थे? एस.एन. बनर्जी। एस.एन. बनर्जी जो थे ये शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, यानी कि एस.एन. बनर्जी कहाँ कहाँ शामिल नहीं हुए थे? प्रथम अधिवेशन में भी शामिल नहीं हुए थे, और ये गार्डन पार्टी जो भोजन लॉर्ड डफरिन ने कराया उसमें भी एस.एन. बनर्जी शामिल नहीं थे, इसमें भाग नहीं लिए थे। चलिए अगला देखते हैं कि तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1887 में मद्रास में। याद रखिएगा 1887 में मद्रास में। और इसका अध्यक्ष किसने किया था? अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयब जी। और ये बदरुद्दीन तैयब जी जो थे ये मुस्लिम थे, यानी कि कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, और ये जो तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास का 1887 वाला, इसी में बदरुद्दीन तैयब जी ने एक नारा दिया था। क्या नारा दिया था? कांग्रेसी बनो, कांग्रेसी बनो। तो या ये पूछा जा सकता है कि कांग्रेसी बनो का नारा किसने दिया था? तो बदरुद्दीन तैयब जी ने दिया था। ठीक है, कौन सा अधिवेशन में दिया था? तीसरा अधिवेशन 1887 मद्रास में। चलिए अगला देखते हैं कि चौथा अधिवेशन जो था ये 1888 के इलाहाबाद में हुआ था। 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, और इसका अध्यक्ष कौन किए थे? जो इसका इस समय इलाहाबाद के गवर्नर कौन थे? ऑकलैंड कॉर्नविल थे। ये देखिए जिसने यह प्रयास किया था कि इलाहाबाद में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नहीं हो, लेकिन बिहार के दरभंगा के महाराज जो थे इन्होंने देखिए लोथर कैंपस को खरीदकर कांग्रेस को दे दिया। तो मतलब बिहारी जो होता है वैसे ही माइंड के होता है, सीधा एक तरीके क्या ये कैंपस को ही खरीद लिया गया। लोथर कैंपस को खरीद लिए कौन? दरभंगा के महाराज थे, और ये खरीद के क्या कर दिया? कांग्रेस को सीधा दे दिए कि लो भाई अब तुम सब अधिवेशन अपना करो। ठीक है, तो इसका तो मुंह बन गया होगा ऑकलैंड को, उसका मुंह बन गया होगा ना। अब देखिए अब इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? अंग्रेजी कर रहा था, याद रखिएगा। एक अंग्रेजी किया था। कौन अंग्रेज किया था? जॉर्ज यूल। ठीक है, और ये ब्रिटिश का था, मतलब अंग्रेज ही था। तो यानी कि जो प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष बना। तो पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूल। ये भी याद रखिएगा, जॉर्ज यूल। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस अधिवेशन में क्या क्या हुआ था? अध्यक्षता करते हुए जॉर्ज यूल ने कहा था, मतलब कि क्या कहा था जॉर्ज यूल ने? कि कांग्रेसी जन पहले भारतीय हैं। कांग्रेसी जन क्या है? पहले भारतीय हैं, बाद में वे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं। तो ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि किसका है? तो जॉर्ज यूल का है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि कांग्रेस को देखिए कांग्रेस को तोड़ने के लिए सर सैयद अहमद खान और राजा सिताब को तैयार किया था। किसने? अंग्रेजों ने किया था। ठीक है, कांग्रेस को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने दो व्यक्ति को तैयार किया था। कौन कौन थे वो? एक थे राजा सर सैयद अहमद खान थे, और दूसरा थे राजा शिव प्रसाद। इन दोनों को तैयार किया था अंग्रेजों ने कि कांग्रेस कैसे हो टूट जाए। खैर उस टाइम तो नहीं टूटा, आगे टूटा। देखिए आगे, चलिए आगे देखते हैं कि पाँचवां अधिवेशन। देखिए पाँचवां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1889 में हुआ था, और ये मुंबई में, यानी कि बम्बई उस टाइम के तत्कालीन, अभी मुंबई। ठीक है, तो यानी कि 1889 में बम्बई में हुआ था, और इसका अध्यक्षता कौन किए थे? तो विलियम बेडरमन ने किया था। याद रखिएगा, विलियम बेडरमन। देखिए पूछा जाएगा कि कांग्रेस का एक बार अधिवेशन करने वाला या प्रथम अधिवेशन करने वाला अंग्रेज कौन था? तो ये जॉर्ज यूल हो जाएगा, जो पिछला बार किया था। यही पूछेगा कि कांग्रेस का दो बार अधिवेशन करने वाला अंग्रेज कौन था? तो विलियम बेडरमन हो जाएगा, विलियम बेडरमन। ठीक है, ये दो बार। आगे देखेंगे एक और किस में किया है वो आएगा। चलिए अगला है पॉइंट की सर्वप्रथम कांग्रेस के इस अधिवेशन में महिलाओं ने भाग लिया था। इंपॉर्टेंट है कि महिलाओं ने सबसे पहले किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो पाँचवां अधिवेशन 1889 के मुंबई में जो हुआ था, उस अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता विलियम बेडरमन कर रहे थे, उसी अधिवेशन में महिलाओं ने सर्वप्रथम भाग लिया था। तो आप लोग इसको एकदम इम्पोर्टेंट मान के लिख लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला छठा अधिवेशन क्या है
कि इसका अधिवेशन कहाँ हुआ था, 1890 में हुआ था कलकत्ता में, और इसका अध्यक्ष क्या किए, फिरोज शाह मेहता ने किए थे। याद रखिएगा 1890 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि इस अधिवेशन में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, पूछा भी जा सकता है कि स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा कादम्बिनी गांगुली, कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ने इसमें भाग लिए थे और इन्होंने कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को क्या कहते हैं, संबोधित किए थे। तो इस नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कादम्बिनी गांगुली का। चलिए 1891 के नागपुर अधिवेशन देखते हैं। 1891 का नागपुर अधिवेशन, और इसमें का अध्यक्षता जो हो जाएगा पी आनंद चार्लू ने किए थे, पी आनंद चार्लू ने किए थे। ठीक है, इस अधिवेशन में राष्ट्रीयता का महत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बतलाया गया। ठीक है, तो आप लोग बस इतना याद रखें कि हालांकि इंपॉर्टेंट ही नहीं पूछेगा उतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, इम्पोर्टेंट नहीं था। 1892 का जो अधिवेशन होने वाला था वो लंदन में होने वाला था। याद रखिएगा कि कांग्रेस का 1892 का जो अधिवेशन होने वाला था वो कहाँ होने वाला था, वो लंदन में होने वाला था। लेकिन लंदन में उस टाइम क्या था, उस टाइम चुनाव था, आम चुनाव था, इसलिए वहाँ लंदन में क्या मतलब कि अधिवेशन हुआ ही नहीं। तो ये जो अधिवेशन हुआ लंदन में न कराकर कहाँ प्रिंट किया गया कि इलाहाबाद में कराया गया। कहाँ पर कराया गया, इलाहाबाद में ये अधिवेशन को कराया गया। और देखिए इसका अध्यक्षता कौन किए थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। व्योमेश चंद्र बनर्जी, आपको याद होगा कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन भी व्योमेश चंद्र के जो अधिवेशन हुआ था तो उस टाइम अध्यक्षता भी व्योमेश चंद्र बनर्जी नहीं किए थे, और दूसरा अध्यक्षता कब किए थे, 1892 में। यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी जो हैं ये भी कांग्रेस के 2 बार अधिवेशन किए हैं। इन दोनों को डेट याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, 1893 का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हो गया था। ये 1893 का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था, लाहौर में, जिसका अध्यक्षता किसने किए थे, दादा भाई नौरोजी ने। यानी कि दादा भाई नौरोजी देखिए 1886 का अधिवेशन तो किए ही थे, फिर अभी 1893 का अधिवेशन भी कर लिए। ठीक है, और एक और करेंगे आगे जो पढ़ाएंगे कि 1906 का, यानी कि दादा भाई नौरोजी कुल कितने अधिवेशन करेंगे, कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे, 3 बार अध्यक्ष बनेंगे। ठीक है, चलिए इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें मेन पॉइंट क्या है कि इस अधिवेशन के दौरान ही यह मांग किया गया था कि सिविल सेवाओं की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन लंदन के साथ में भारत में, यानी कि मांग किया गया था पहला बार। ठीक है, याद रखिएगा 1893 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता कौन किए थे, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 1894 के वार्षिक अधिवेशन। 1894 का वार्षिक अधिवेशन क्या था कि ये मद्रास में हुआ था, और इसका अल्फ्रेड वेब ने इसका अधिवेशन किया था। अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम स्किप कर, ज़्यादा है कि भी नहीं हुआ था तो उस पर ध्यान देने से कोई फायदा नहीं है। देखिए 1895 का जो वार्षिक अधिवेशन है मद्रास के पुणे में आयोजित हुआ था, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, SN बनर्जी जिनको बोला था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसका अध्यक्षता किए थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 1896, जो इम्पोर्टेंट है उस पर ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको भी जितना भी लगाना है आप पीछे आई लगाइए इसको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था, देखिए इसका जो अध्यक्षता हुआ था, सबसे पहले जाने कि इस कांग्रेस का जो अधिवेशन है ये सबसे पहले याद रखिए कलकत्ता में 1896 का, और इसका अध्यक्षता जो किए थे रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। किसने, रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। और ये भी याद रखिएगा कि इस अधिवेशन के दौरान भारत, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत के राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम पहली बार गाया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसका अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। ठीक है, अब देखिए इसमें, और ये वंदे मातरम किसका रचयिता है, बंकिम चंद्र चटर्जी का। याद रखिएगा वंदे मातरम के रचयिता कौन हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। और बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ जो पुस्तक है वहीं से ये लिया गया है, याद रखिएगा आनंद मठ से। आगे देखिए, कांग्रेस के इस अधिवेशन के दौरान दादा भाई नौरोजी द्वारा दिए गए धन निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकारा गया था। यानी कि दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिए थे भारत में, जिसको स्वीकारा गया था 1896 के ही कलकत्ता अधिवेशन में, जिसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे, रहीमतुल्लाह सयानी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 1897 का अधिवेशन। 1897 का अधिवेशन
देखिए यह जो अधिवेशन हो रहा था वो अमरावती में हो रहा था। कहाँ हो रहा था? अमरावती में हो रहा था। और इसका अध्यक्षता कौन किए थे? शंकरन नायर ने। शंकरन नायर जलियांवाला हत्याकांड के बाद वायसराय कार्यकारिणी पद से इस्तीफा दिए थे शंकरन नायर, याद होगा आपको। तो वही इसका अध्यक्षता किए थे। तो चलिए आज का वीडियो थोड़ा छोटा रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तुरंत। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है? बहुत जल्द मिलते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।